मैट्रिक्स एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन। जैसे मान लीजिए कि दो मैट्रिक्स हैं 2 3 4 5 और एक और मैट्रिक्स है 1 2 3 4। दो मैट्रिक्स को हम तभी ऐड कर सकते हैं अगर दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। तो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर कितना है 2x2, मैट्रिक्स बी का ऑर्डर कितना है 2x2। दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम है इसलिए ऐड हो जाएगा। तो इन दोनों को अगर ऐड करेंगे तो क्या हो जाएगा 2+1, 2+1 ऐड हो गया, फिर 3+2, 4+3, 5+4। कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को हमने ऐड कर दिया तो इससे जो मिला वो क्या मिला 3 5 7 9। तो मैट्रिक्स को ऐड करने के लिए जरूरी है कि उसका ऑर्डर सेम हो और कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करते हैं। मैट्रिक्स का अगर सीक्वेंस जैसे हमने किया A+B में ऐड किया बराबर, अगर हम इसका सीक्वेंस चेंज भी कर देंगे तो भी वही होगा B+A, मतलब कि सीक्वेंस चेंज करने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसलिए मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव। अब चूंकि सीक्वेंस चेंज करने का कोई फर्क नहीं है इसलिए मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव, विच मीन्स A+B+C, अगर B+C को पहले ऐड करेंगे फिर उसका रिजल्ट A में ऐड करेंगे, या A+B को पहले ऐड करें फिर C में ऐड करें तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए मैट्रिक्स एडिशन इज ऑल्सो एसोसिएटिव इन नेचर। मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव इन नेचर। अब देखते हैं एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी तो मैट्रिक्स में कोई भी अगर मैट्रिक्स है, एडिटिव आइडेंटिटी किसको कहेंगे, इस मैट्रिक्स में क्या हम ऐड करेंगे, कौन सा मैट्रिक्स ऐड करेंगे ताकि इसका जो रिजल्ट आए ऐड करने के बाद वो सेम ही रह जाए। तो इसमें अगर हम इस मैट्रिक्स में इसी तरह का अगर एक जीरो मैट्रिक्स ऐड कर दें तो इसका रिजल्ट भी सेम ही रहेगा। मान लीजिए कि ये मैट्रिक्स है A1 है, मैट्रिक्स A1 है जो कि 0 0 0 0 इस तरह से। अगर इन दोनों मैट्रिक्स A+A1 करेंगे तो भी दोनों का रिजल्ट क्या आएगा, यही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसलिए यह मैट्रिक्स क्या हो गया, एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। इस मैट्रिक्स के लिए एडिटिव आइडेंटिटी हो गया। तो जो भी गिवन मैट्रिक्स है अगर उसका M×N है ऑर्डर, तो इसका एडिटिव आइडेंटिटी क्या हो जाएगा, नल मैट्रिक्स या जीरो मैट्रिक्स जिसका भी ऑर्डर सेम हो, तो वही एक एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। ये उस मैट्रिक्स के लिए यह एडिटिव आइडेंटिटी हो जाएगा। एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स किसी भी गिवन मैट्रिक्स ए है, गिवन मैट्रिक्स ए है जैसे 2 3 4 5, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, तो किसी भी मैट्रिक्स का एडिटिव इनवर्स किसको कहेंगे, वैसा मैट्रिक्स जिसको ऐड करने से, गिवन मैट्रिक्स में ऐड करने से वो जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स हो जाए। तो चूंकि दो मैट्रिक्स का एडिशन तभी पॉसिबल है जब उसका जैसे कि ऑर्डर सेम हो, तो इसका जो भी एडिटिव इनवर्स होगा उसका भी ऑर्डर सेम ही होना चाहिए। अगर ये 2 है तो इसका भी कितना होगा 2×2। और ये क्या मैट्रिक्स होना चाहिए ताकि ये सारे एलिमेंट्स जीरो हो जाए, इसका मतलब है कि इसका अगर निगेटिव कर करके हम जोड़ दें इसी मैट्रिक्स में तो वो इस जीरो मैट्रिक्स दे देगा, विच इसका मतलब 2 3 4 5 जोड़ -2 -3 -4 -5, अगर जोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा, ये हमें नल मैट्रिक्स दे देगा क्योंकि 2 से 2 जुटेगा, 3 से 3 जुटेगा, ये 4 से -4 और 5 से -5। तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये मुझे जीरो मैट्रिक्स या नल मैट्रिक्स मिल जाएगा। तो वैसा मैट्रिक्स जिसे गिवन मैट्रिक्स में जोड़ने से
नल मैट्रिक्स मिल जाए या जीरो मैट्रिक्स मिल जाए उसे एडिटिव इनवर्स कहते हैं। तो ये एडिटिव इनवर्स क्या हो गया, माइनस ए। तो किसी भी गिवन मैट्रिक्स का अगर कोई भी गिवन मैट्रिक्स ए है तो इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा, माइनस ए। तो हमने 4 प्रॉपर्टी देखे एडिशन का। कम्यूटेटिव मैट्रिक्स एडिशन इज कम्यूटेटिव, मैट्रिक्स एडिशन इज एसोसिएटिव, मैट्रिक्स एडिशन का आइडेंटिटी एडिटिव आइडेंटिटी देखा हमने, और मैट्रिक्स के लिए एडिटिव इनवर्स हमने देखा फॉर ए गिवन मैट्रिक्स, व्हाट इज दैट एडिटिव इनवर्स ऑफ दैट गिवन मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन देखते हैं। जैसे 2 गिवन मैट्रिक्स है 2 3 4 5, बी इक्वल टू 1 2 3 4। 2 मैट्रिक्स को हम तभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं अगर उन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ए का ऑर्डर कितना है, 2 क्रॉस 2, बी का कितना है, 2 क्रॉस 2। अगर एक और सी मैट्रिक्स मान लिया ले लें 1 2 3 4 2 3 2, इस तरह से कुछ हो, तो सी का ऑर्डर कितना हो गया, 2 क्रॉस 3। तो 2 मैट्रिक्स को हम तभी सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। तो ए माइनस बी हम कर सकते हैं, ए पॉसिबल है, लेकिन ए माइनस सी पॉसिबल नहीं है क्योंकि इन दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम नहीं है। ए का 2 क्रॉस 2 है और सी का 2 क्रॉस 3 है। तो अगर ए माइनस बी करते हैं तो कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हमको माइनस करना पड़ेगा। तो ए माइनस बी क्या हो जाएगा, ए माइनस बी बराबर 2 माइनस 1 कोरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 3 माइनस 2, उसी तरह 4 माइनस 3, 5 माइनस 4 बराबर हो गया 1 1 1 1। तो ये आ गया माइनस करने से। तो मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन भी तभी पॉसिबल है जब मैट्रिक्स का ऑर्डर, 2 मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होगा। सेम रूल अप्लाई हुआ है मैट्रिक्स एडिशन में। तो मैट्रिक्स एडिशन और सब्सट्रैक्शन के लिए मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम होना जरूरी है। और मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव नहीं होता है, कम्यूटेटिव नहीं होगा, कम्यूटेटिव नहीं होगा, ना ही एसोसिएटिव होगा। मैट्रिक्स सब्सट्रैक्शन इज ऑल्सो नॉट एसोसिएटिव, क्योंकि a माइनस बी इज नॉट इक्वल टू बी माइनस ए। यहाँ पर अगर b माइनस ए होगा तो क्या हो जाएगा, इसमें 1 माइनस 2, 2 माइनस 3, 3 माइनस 4, 4 माइनस 5 बराबर ये हो जाएगा माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1 माइनस 1, जो कि ए और ये मैट्रिक्स दोनों सेम नहीं है, इसलिए कम्यूटेटिव भी नहीं। उसी तरह हम एसोसिएटिव भी प्रूव कर सकते हैं कि दोनों एसोसिएटिव भी नहीं होगा।